जय हिंद मित्रों। एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं मनोज सिंह तोमर आपके सामने हूँ। कुछ बातचीत करना है, गंभीर विषय पे परिचर्चा होनी है। आज मैं पढ़ाई लिखाई के किसी विषय पे चर्चा नहीं करूंगा। और आज जो हम लोग की चर्चा का विषय है वो ढेर सारे गार्जियन और बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न है कि क्या सफलता के लिए कोचिंग की अनिवार्यता है या बिना कोचिंग के भी बच्चा सफल हो सकता है। क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में पिछले 20-22 सालों से लगा हूं और कोचिंग के लोग इस विषय पे बात नहीं करना चाहते। क्योंकि इनके सीधे सीधे व्यवसाय से जुड़ा है, तो मैं इस विषय पे आपसे बात करूंगा। कुछ चीजें हैं जिस पे आपसे पहले हम चर्चा कर लें। जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जो बच्चे सफल होते हैं या पोजीशन होल्ड करते हैं, तो ढेर सारे कोचिंग संस्थान उसका श्रेय लेने के लिए एकदम से लालायित हो जाते हैं। उनके एडवर्टीजमेंट में, उनके विज्ञापन में, यहाँ वहाँ एक ही बच्चा आप देखेंगे कि 20 कोचिंग के विज्ञापन में वो नजर आता है कि हमारे यहाँ पढ़ा है, हमारे यहाँ पढ़ा है। ठीक है, वो सब सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन एक सजग और सतर्क दृष्टिकोण से आपको देखने की आवश्यकता है कि एक बच्चा जो सक्सेसफुल होता है या जिसकी इंडिया में पोजीशन होती है, तो आप देखते हैं हर कोचिंग वाले उसका श्रेय लेने की कोशिश करते हैं। वो उनकी व्यावसायिकता है, जाहिर सी बात है, उसका उपयोग करना चाहेंगे आपको प्रभावित करने के लिए। कोचिंग की जो परेशानी है, थोड़ा उसको भी समझिए। कोचिंग एक पूरा व्यावसायिक मापदंड है और व्यवसाय की एक रिक्वायरमेंट है, एक जरूरत है कि आप जितना ही भयभीत हो, जितना ही आप डरें, जितना ही आप घबराएं, यह व्यवसाय उतना ही आगे बढ़ेगा ना। जैसे एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास जाता है, वो जितना गिड़गिड़ाएगा, जितना परेशान होगा, वो एक डॉक्टर के लिए उतना ही बढ़िया क्लाइंट होगा। वैसे ही हमारे प्रोफेशन में है कि एक बच्चा जितना ही घबराएगा, जितना ही डरेगा, हमारे प्रोफेशन के लिए वो एक बेहतर क्लाइंट हो जाता है। तो बड़े अफसोस की बात है और बड़े दुख की बात है कि पढ़ना पढ़ाना जो पूरा है वो क्लाइंट ओरिएंटेड मामला हो गया। कोचिंग वगैरह हमेशा इस अपने डायमेंशन को बनाने की कोशिश करती हैं कि बिना उनके आप सफल नहीं हो सकते, जबकि ऐसा सत्य नहीं है। कुछ मेरे व्यक्तिगत अनुभव हैं जो आपसे हम शेयर करें। सारी शिक्षा दीक्षा इलाहाबाद में हुई, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाई लिखाई हुई। हमारे जमाने में इलाहाबाद में कोचिंग का कल्चर नहीं था। कुछ आईआईटी पीएमटी वगैरह के जो कार्यक्रम हुआ करते थे उसमें तो था थोड़ा कल्चर, लेकिन सिविल सर्विसेज वगैरह में इस तरह का कोई कल्चर नहीं था। हमारे जमाने में लोग सफल नहीं होते थे, बिल्कुल सफल होते थे। आपके सामने मैं हूं, बिना कोचिंग के हम लोग सफल हुए। कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि आखिरकार कोचिंग की क्या भूमिका है आज के संदर्भ में, इस विषय पे हम आपसे बात करते हैं। देखिए, कोचिंग में बहुत ढेर सारे बच्चे जाते हैं, अलग अलग क्षमता, अलग अलग योग्यता के बच्चे होते हैं। जाहिर सी बात है कि हर बच्चे सफल नहीं होते कोचिंग इंस्टीट्यूट में, कुछ ही बच्चे सफल होते हैं। तो दोनों के लिए एक आवरण मिल जाता है, बच्चे के लिए भी और कोचिंग के लिए। कोचिंग को यह आवरण मिल जाता है कि वो बच्चा हमारे यहाँ नहीं आया होता तो सफल नहीं होता। बच्चे को कभी कभी लगता है कि शायद मैं न गया होता तो सफल ना होता। लेकिन अगर कोचिंग ही किसी सफलता का मापदंड है, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाला हर बच्चा क्यों नहीं सफल हो जाता। तब कोचिंग की एक तर्क हो जाता है कि हर बच्चे में क्षमता नहीं है। तो दो बातें हैं ना, अगर बच्चे में क्षमता है तो आपकी जरूरत नहीं, और आप अगर क्षमता विकसित कर देते हैं तो फिर आप ही सर्वे सर्वा हैं। और हकीकत यह है कि आज के बच्चों की एक समस्या मैंने देखा है, मैं तो इस प्रोफेशन में हूं, आपसे बातचीत करता रहता हूं ऑफलाइन कक्षाओं में, कि धीरे धीरे जो बच्चे हैं वो एक तरह से हैंडीकेप्ट होते जा रहे हैं पढ़ाई को लेके। उनके अंदर पढ़ने का कल्चर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। टेक्स्ट बुक लेके या किताबें लेके लंबे समय तक पढ़ने की उनकी सोच धीरे धीरे खत्म हो रही है। उन सारे बच्चों को रेडीमेड स्टडी मटेरियल चाहिए, और जाहिर सी बात है कि रेडीमेड स्टडी मटेरियल उनको इसलिए चाहिए, वो मेहनत से बचना चाहते हैं, वो किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं। कोचिंग वाले इसी चीज का लाभ उठा लेते हैं कि हम आपको रेडीमेड, वो बस ऐसे समझ लो
कि एक रेस्टोरेंट का खाना और एक घर का खाना, और मुझे लगता है आप बेहतर समझ रहे हैं कि कौन सा खाना बेहतर होता है। रेस्टोरेंट का खाना है, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, ऑर्डर करते हैं और आपको आपके टेस्ट के हिसाब से डिश सर्व कर दिया जाता है और आप सिर्फ उसका आनंद लीजिए, और आपसे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि उसको बनाने में क्या समस्या आई है, उसकी रेसिपी क्या है, इससे आपसे कोई लेना देना नहीं। घर पे खाना हम बनाते हैं तो अपने अनुभव से बनाते हैं, उसके टेस्ट को पहचानते हैं, जानते हैं। जो बच्चा सेल्फ स्टडी करता है, खुद से मेहनत करता है, मैं इस बात से सहमत हूं कि उसे थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ सकता है, लेकिन हर हाल में वो सफल होगा यदि उसके अंदर क्षमता है तो। और अगर किसी बच्चे के अंदर क्षमता नहीं है तो किसी भी हालत में वो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में चला जाए, किसी भी संस्थान में चला जाए, वो सफल नहीं हो सकता। तमाम उदाहरण आपके सामने, ढेर सारे बच्चे दिल्ली, इलाहाबाद, यहाँ वहाँ लंबे लंबे समय से कोचिंग कर रहे हैं, और कुछ बच्चे तो तमाम कोचिंगों में जा जाकर रिसर्च कर ले रहे हैं कि फलाना कोचिंग में फलाना टीचर अच्छा पढ़ाते हैं, ढमाका कोचिंग में ढमाका टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। तो सबको अच्छा जब पढ़ लिया तो भैया अब रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा? बहुत ढेर सारे उदाहरण आपके सामने हैं। एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा, फलाने का बेटा आईएएस हुआ या कंपटीशन में सफल हुआ, तब जबकि कोचिंग करने की उसकी हैसियत ही नहीं थी। तो कुछ चीजें हैं जो एक सजग और सहज बुद्धि से आपको समझना है। पेरेंट्स की परेशानी यह है, गार्जियन की परेशानी यह है कि वो अपनी ओर से कोई किंतु परंतु नहीं रखना चाहते। वो बच्चे को अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर कोई एलिगेशन ना हो कि उन्होंने बच्चे को पढ़ने पढ़ाने का सही अवसर उपलब्ध नहीं कराया। तो ये तो हर गार्जियन की एक मजबूरी है, उसकी एक वेदना है, उसकी एक जरूरत है, वो अपनी ड्यूटी जरूर करता है। सफल होने के लिए कोचिंग की अनिवार्यता नहीं। सफल होने में कोचिंग की भूमिका हो सकती है। इसका अभिप्राय यह है कि किसी बच्चे को सफल होने के लिए कम से कम आज की डेट में, हम लोग तो जिस जमाने में इलाहाबाद में थे उस जमाने में ये 2G 3G और 4G 5G का कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं था। मोबाइल ही उस जमाने में नया नया इंट्रोड्यूस हुआ। तो आज की डेट में आप पूरी दुनिया से जुड़े हुए हो। जितने अच्छे टीचर हैं, जितने अच्छे इस फील्ड के अनुभव वाले लोग हैं, वो सब आपके सामने किसी न किसी प्रकार से आते ही रहते हैं, अपने अनुभव को साझा करते हैं। कौन सी किताबें पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टेस्ट पेपर क्या है, सब कुछ ऑनलाइन उपलब्ध है आपके पास। ढेर सारे प्लेटफॉर्म ये सब निःशुल्क उपलब्ध है। तो एक बच्चे के अंदर अगर काबिलियत है, उसके अंदर अगर क्षमता है, तो आज की डेट में मैं पूरी तरह से सहमत हूं, वो बिना कोचिंग के सफल हो सकता है। लेकिन बच्चे के दिमाग में एक भ्रम रहता है। वो भ्रम ये रहता है कि शायद किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में या किसी संस्थान में कुछ जादू होता है, कुछ मिरेकल होता है, और उसी जादू की तलाश में वो इंस्टीट्यूट में जाता है, और फिर बाद में मालूम चलता है कि अरे यार, यहाँ तो कोई जादू नहीं है और यहाँ सब कुछ हमें ही करना पड़ता है लास्ट में। लेकिन ये जो सत्य जानने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। जब आप किसी संस्थान में जाते हैं, वहां पढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं, तब आपको समझ आता है कि एक ऐसा युद्ध है जो आप ही को लड़ना है। पीछे से सपोर्ट आपको ढेर सारे लोग कर सकते हैं, लेकिन युद्ध भूमि में आप ही को जाना होगा और आपको वहां बेहतर करना होगा। जैसे आप स्पोर्ट्स में देखें, हुसैन बोल्ट 100 मीटर की दौड़ में विश्व चैंपियन रहे, मील का पत्थर बने वो। उनका कोई कोच रहा होगा तो वो कोच और किसी को हुसैन बोल्ट क्यों नहीं बना पाया? क्योंकि हुसैन बोल्ट के पास अपनी क्षमता रही होगी, थोड़ा सा उस क्षमता को तराशा गया होगा तो वो निखर के सामने आ गए। तो क्षमता तो होनी ही होगी। अगर आपके पास क्षमता नहीं है तो बिना कोचिंग के सफल नहीं होंगे, कोचिंग करके भी सफल नहीं होंगे। और आपके पास अगर क्षमता है तो कोचिंग से भी सफल होंगे और बिना कोचिंग के भी सफल होंगे। कुछ चीजों पे आपसे हम बात करना चाहते हैं कि आपको सफल होने के लिए, सक्सेस होने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। थोड़ा सा इस पे ध्यान दीजिए। जो सफलता है, यानी आपकी जो सक्सेस है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो दो रिक्वायरमेंट है। और समस्या ये है कि वो दोनों रिक्वायरमेंट से कोई रिक्वायरमेंट अगर कम हुई
तो समस्या हो जाएगी आपकी सफलता में। एक विल टू सक्सेस, माने सफल होने की इच्छा, और एबल टू सक्सेस, माने सफल होने की योग्यता। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मुझे लगता है सारा रहस्य यही छुपा हुआ है। मुझे लगता है कि ऐसा शायद ही कोई विद्यार्थी हो जो सफल होने की इच्छा ना रखता हो। तो सफल होने की इच्छा सबके पास है। अब सफल होने की योग्यता उसके पास है कि नहीं? आईएएस बनने की इच्छा मुझे लगता है हर विद्यार्थी के पास है, लेकिन आईएएस बनने की योग्यता उसके पास है कि नहीं? योग्यता का अभिप्राय यह नहीं है कि उसके पास नॉलेज है कि नहीं। जो तर्कपूर्ण क्षमता उसके दिमाग में होनी चाहिए, विश्लेषण करने की योग्यता जो होनी चाहिए, वो इनबिल्ट होती है, इनबॉर्न होती है। वो क्षमता अगर बच्चे में है तो फिर कोचिंग वोचिंग तो बहाने बन जाते हैं जो आपकी सफल कराने के लिए। लेकिन आज की डेट में बता रहा हूं कि किसी बच्चे के अंदर क्षमता है या नहीं है, वो कभी कभी बच्चों को भी पता नहीं होता कि मेरे अंदर किस तरह की क्षमता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका बस एक ही तरीका है कि आप अपनी क्षमता को निखारने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। सिविल सर्विसेज वगैरह की परीक्षा के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी बात को कितने अच्छे ढंग से कह लेते हैं। सामान्य जीवन में भी आपने देखा होगा कि कुछ लोग साधारण सी बातों को भी बहुत अच्छे ढंग से कह लेते हैं, और कुछ लोग विशेष चीजों को भी ऐसे कह देते हैं कि उसमें कोई आकर्षण ही नहीं होता। तो जिनके पास ये क्षमता धीरे धीरे विकसित हो चुकी होती है कि अपनी बात को सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित ढंग से, तर्कपूर्ण ढंग से कह लेते हैं, इन लोगों की सफलता में कोई संशय नहीं होता। एक बात कि बच्चों के अंदर पढ़ने का कल्चर वो धीरे धीरे घट रहा है, जो मैं बार बार आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि बच्चों को अब वो फिल्टर्ड चीजें चाहिए। और जाहिर सी बात है कि वो फिल्टर्ड चीजों की तलाश में कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, और कोचिंग इंस्टीट्यूट काफी हद तक इसमें सहयोग भी करते हैं, इसमें कोई शक शुबा नहीं। लेकिन इसका यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि आप खुद से पढ़ के चीजों को फिल्टर करके बाहर नहीं निकाल सकते। आज की डेट में ढेर सारी बुक्स, ढेर सारी किताबें मार्केट में अवेलेबल हैं, ढेर सारा लिटरेचर अवेलेबल है। बस रिक्वायरमेंट इस बात की है कि आप उसे ध्यान से पढ़ें और समझने की कोशिश करें, और एक दिन आप समझ जाएंगे ही, इसमें कोई शक नहीं। बस अंतर यह हो सकता है कि 6 महीने की जगह पर साल भर लग सकता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा। तो अगर आप सेल्फ स्टडी करने में मोटिवेटेड हैं, खुद से पढ़ने में आप इच्छा आपकी है, टेबल पे 4-6 घंटे बैठने की क्षमता है, कॉन्सेंट्रेट होकर चीजों को आप एब्जॉर्ब कर लेने की क्षमता रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता कोचिंग की आज की डेट में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। क्योंकि यूट्यूब पे यहाँ वहां तमाम एक्सपर्ट, मुझे नहीं लगता इंडिया का कोई ऐसा एक्सपर्ट हो जो यूट्यूब या इस तरह के प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल नहीं है, जो निःशुल्क आपको चीजें उपलब्ध करा रहा है। सबके अपने अपने टारगेट है, अपने अपने इरादे हैं। तो मेरे कहने का सिर्फ ये अभिप्राय है बेटा कि आपकी सफलता यानी बच्चों की सफलता के लिए कोचिंग की 100% अनिवार्यता नहीं है। हाँ, किसी बच्चे की सफलता में कोचिंग सहयोगी हो सकता है। अब कुछ चीजों पे हम थोड़ा ध्यान आपका आकर्षित करना चाहते हैं। जैसे जब कोई बच्चा सफल हो जाता है किसी इंस्टीट्यूट से, तो अब उसमें कई प्रश्न चिन्ह आते हैं उस सफल बच्चे के ऊपर, जो टीका टिप्पणी या कमेंट होता है। ढेर सारे लोगों को यह कहना होता है कि इस बच्चे में खुद ही क्षमता थी। जब कोई बच्चा असफल हो जाता है तो सारा ठीकरा कोचिंग इंस्टीट्यूट के सर पर फोड़ा जाता है कि टीचर ने नहीं पढ़ाया। तो कहने का सिर्फ इतना सा अभिप्राय है कि बच्चे के अंदर अगर क्षमता है, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में 5,000 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें से अगर 20-25 बच्चे सफल हो भी जाते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता कि 100% कोचिंग की भूमिका है। उस बच्चे के अंदर योग्यता तो है ही है, क्योंकि योग्यता ना होती तो सभी सफल हो जाते। और कोचिंग अगर किसी को सफल कर देने की गारंटी दे दे, तो मुझे लगता है कि हर गार्जियन कोई भी फीस अदा करने के लिए तैयार हो जाए।
तो कोई कोचिंग किसी को 100% सफलता की गारंटी तो नहीं दे पाती। यही अपने आप में सबसे बड़ा प्रमाण है कि आपकी सफलता में 100% कोचिंग की भूमिका नहीं है। हाँ, कोचिंग आपकी सफलता में सहयोगी हो सकती है, और कोचिंग ही क्यों, किताबें बहुत बड़ी सहयोगी हैं। आज की डेट में इलेक्ट्रॉनिक जो मीडिया है, इंटरनेट वगैरह, ये भी आपकी सफलता में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर रहा है। तो मेरा जो कहना है वो प्रतियोगी छात्रों से या उनके गार्जियन से, भाई गार्जियन की वेदना तो यह है कि वो रिस्क नहीं लेना चाहते। उनको लगता है कि हम अपने कर्तव्य की पूर्ति कर लें, बच्चे को बढ़िया से बढ़िया इंस्टीट्यूट में हम भेज दें, बाकी वो सफल होते हैं नहीं होते हैं अब वो जाने, क्योंकि मेरे ऊपर कल को एलिगेशन ना लगे कि आपने हमको पढ़ने का अवसर उपलब्ध नहीं कराया। तो गार्जियन की तो यह वेदना है। बच्चों की क्या परेशानी है कि बच्चों की परेशानी यह है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट में उनको कोई जादू समझ में आता है कि वहां कोई जादू होने वाला है, मेरिकल होने वाला है। तो ऐसा कोई जादू वादू नहीं है, और ऐसा अगर जादू होता तो जादू हर बच्चे पे चलता। तो कुल मिला के ये जादू बच्चे के पास है, बच्चे को मेहनत करना होगा। मेरी अपील है सभी उन छात्रों से जो प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में सोच रहे हैं कि सबसे पहले तो आप ये महसूस करिए कि आपके अंदर योग्यता है, क्योंकि सारा मामला कॉन्फिडेंस का है, आपके आत्मविश्वास का है। जब तक आप ये महसूस नहीं करेंगे कि आपके अंदर क्षमता है, तब तक आप युद्ध हार जाएंगे। तो क्षमता आपको महसूस करनी होगी कि मेरे अंदर पूरा टैलेंट है, अपने ऊपर भरोसा रखना होगा, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, पेशेंस रखना होगा, आराम से पढ़ाई करनी है। कोई रहस्यमय चीज नहीं पढ़ी जाती, ना पूछी जाती है कंपटीशन में। मैं बार बार आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, शुरू से जब भी बात करता हूँ, मौका मिलता है मैं बात करता हूँ कि कंपटीशन में कोई रहस्यमय या गोपनीय चीज नहीं पूछी जाती। ढेर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट इस बात को बताने की कोशिश करते हैं कि कंपटीशन में कोई रहस्यमय चीज पूछी जाती है, और वो रहस्य सिर्फ हम ही जानते हैं, आप हमारे पास नहीं आओगे तो रहस्य आपको नहीं पता चलेगा। ऐसा कुछ नहीं है। कंपटीशन में जो चीजें पूछी जाती हैं वो खुली किताब है, आपको उन चीजों को पढ़ना है। अंतर कहाँ आता है वो थोड़ा हम आपको बताते हैं। कंपटीशन के लिए कोई भी रहस्यमय चीज, गोपनीय चीज आपको नहीं पढ़नी है, विशेष चीजें आपको नहीं पढ़नी है, चीजों को विशेष ढंग से पढ़ना है। वही चीजें जो सब पढ़ रहे हैं वही आपको पढ़ना है, लेकिन उसको थोड़ा सा विशेष ढंग से पढ़ना है, उसकी तह में जाना है, उसका विश्लेषण करना है, उसकी एनालिसिस करनी है। सतही ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती। तो आप किसी चीज को जब पढ़ते हैं तो हमेशा ये तुलना करें कि क्या मैं इस विषय को कुछ विशेष ढंग से पढ़ रहा हूं, इस ढंग से सब नहीं पढ़ रहे हैं। अगर आपके मन में जवाब आ रहा है हाँ, तो आप डेफिनेटली सफल होंगे। तो कुल मिला जुला के जो आपके पढ़ने का एटीट्यूड है, पढ़ने का जो तरीका है, मेहनत करने की क्षमता है, टेबल पे कितनी देर बैठने की आपके अंदर धैर्य है, पेशेंस है, ये सारी चीजें आपकी सफलता में भूमिका का निर्वहन करती हैं। आप किसी कोचिंग में जाते हैं, 2-4 घंटे वहां पढ़ते हैं, सिर्फ इसी के आधार पर आप सफल नहीं हो सकते। जाहिर सी बात है कि हम लोग साल भर पढ़ते हैं, 1.5 साल पढ़ते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में बच्चे, तो ये सारी चीजें लेके जाना होगा ना परीक्षा में। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप या प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं तो साल भर 6 महीने की पढ़ाई का एक्सप्रेशन 2 घंटे में होना है। 2 घंटे में अगर वो सारी चीजें आपके दिमाग में नहीं आई तो साल भर की मेहनत या पढ़ना पढ़ाना सब मिट्टी में मिल जाता है। तो कुल मिला जुला के बेटा आपकी भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारी भूमिका हो सकती है, लेकिन हमारी भूमिका सीमित है, और अगर आप चाहें तो वो हमारी भूमिका भी समाप्त हो जाएगी, बस थोड़ी सी मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आपकी सफलता के लिए कोचिंग की 100% अनिवार्यता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिना कोचिंग इंस्टीट्यूट के अच्छी किताबें पढ़ के आप बिल्कुल सफल हो सकते हैं। बहुत ढेर सारे बच्चे ये घबराते हैं कि अच्छी किताबें कौन सी हैं। तो मुझे लगता है कि आज की डेट में किसी कंपटीशन के लिए कौन सी किताब पढ़नी है यह भी रहस्य नहीं है, खुली किताब है। ढेर सारी वेबसाइट हैं, ढेर सारे पोर्टल हैं, ढेर सारे विद्वान हैं जो आपको बताते रहते हैं कि आप ये किताबें पढ़िए। किताबों पे भरोसा रखिए, महसूस करिए। समस्या यह है कि बच्चे किताब को भी गंभीरता से नहीं पढ़ते। एक कहावत है कि 10 किताब पढ़ने से बेहतर है एक किताब को 10 बार पढ़ा जाए और भरोसा रखा जाए।
तो आप किताब पे भरोसा रखिए, यकीन रखिए और उसको आप पढ़िए। पेपर आपके सामने है, पेपर को देखिए। कहीं कोई इसमें रहस्य बड़ा लाग लपेट नहीं होता कि बड़ा रहस्यमय ढंग से पूछना है। हमने आपका नाम पूछा, आपको अपना नाम बताना है। हाँ, ये अलग बात है कि नाम बताने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो कंपटीशन में प्री से लेके मेंस तक, मेंस में जब कोई क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो क्वेश्चन को अगर आप समझ लेते हैं कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, बस उसी दिशा में आपको अपना उत्तर लिख देना है। बहुत ढेर सारे बच्चों को लगता है कि उत्तर किताब की भाषा में लिख दें, यानी किताबों में जिस तरह से लिखा होता है उस तरह से लिखें। तो ये कोई अच्छी प्रणाली तो बिल्कुल नहीं। अपनी भाषा में लिखें, आम लैंग्वेज में लिखें, लेकिन जो आपसे पूछा जा रहा है वही लिखें। लिखते समय थोड़ा प्रवाह बना रहे और प्रश्न की दिशा के बियॉन्ड ना हो। जो आपसे पूछा जा रहा है उसी के बारे में बने रहें और आप देखेंगे कि जादू जैसा असर होगा। वो फ्रेशर बच्चे जो पहली पहली बार परीक्षा देते हैं, उनके मन में दुनिया भर का संशय होता है कि हम जो लिखेंगे उसमें नंबर मिलेगा नहीं मिलेगा। ये दुनिया भर का भ्रम होता, होना भी चाहिए, ये स्वाभाविक सी बात है। लेकिन एकदम निश्चिंत रहिए, जो आपसे पूछा जा रहा है वही लिखना है आपको। बस उसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से, एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैसियत से आप अपनी बात को लिख दीजिए, डेफिनेटली आप सफल होंगे। तो कुल मिला जुला के आपको बस ये बताना है कि आपकी सफलता में कोचिंग की भूमिका हो सकती है, लेकिन सिर्फ कोचिंग की वजह से ही आप सफल होंगे, ये भ्रम अपने मन से निकाल दीजिए। ऐसे ढेर सारे उदाहरण हमारे सामने हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। मेरे संस्थान में ऐसे ढेर सारे बच्चे रहे हैं जो ढेर सारी कोचिंग में गए, लेकिन अंतिम रूप से उनको ये समझ में आ गया कि युद्ध में तो अकेले ही जाना है और युद्ध में अकेले ही लड़ना है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि काफी हद तक मैं सफल रहा अपनी बात बताने में। और दिमाग में रखिए कि आपकी सफल होने में कोचिंग की एक सीमित भूमिका है। कोचिंग की वजह से ही आप सफल नहीं हो सकते। इसी के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। हाँ, कुछ ढेर सारे हमारे मित्र हैं जो बहुत दूर दराज के इलाकों में रहते हैं। कोई मणिपुर से है, कोई मिजोरम से है, बिहार से भी ढेर सारे हमारे मित्र हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। निरंतर उनकी टीका टिप्पणी कमेंट आते रहते हैं। उत्तर प्रदेश के भी तमाम बच्चे हैं। तो ढेर सारे बच्चों का ये कहना है कि सर किसी विषय पे आप चर्चा करें, तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। बस मुझे अपना कंसर्न दीजिएगा। बस एक मेरी शर्त है कि जब मैं किसी विषय की शुरुआत करूं, फ्रॉम बिगनिंग, जीरो से मैं किसी विषय की जब शुरुआत करूं, तो आप रेगुलर मेरे साथ बने रहिए। हम निःशुल्क आपकी तैयारी करा देंगे। बिल्कुल मैं वादा करता हूं कि आप मेरे साथ बस बने रहें। लेकिन कभी कभी समस्या ये होती है कि कोई मित्र कुछ दिनों के उत्साहित होते हैं, फिर उनका उत्साह खत्म हो जाता है, तो हमारा भी उत्साह खत्म हो जाता है। आप रेगुलर हमारे साथ बने रहिए, हम ए टू जेड तक आपकी तैयारी कराएंगे। हाँ, जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त लगेगा, हायर कंपटीशन की तैयारी करनी है, ABCD से पढ़ना है। और जाहिर सी बात है मेरा तो तरीका ही है कि किसी विषय पे जब हम बात करते हैं, जिस विषय की मुझे थोड़ी सी जानकारी है, जिस विषय का मैं विद्यार्थी हूँ, मैं कभी टीचर नहीं हूँ, मैं हमेशा विद्यार्थी हूँ, जीवन भर पढ़ रहा हूँ, 20-25-30 सालों से पढ़ रहा हूँ, आज भी पढ़ता रहता हूँ। तो मैं आपसे थोड़ा वरिष्ठ होने के नाते थोड़ा अनुभव मेरे पास ज्यादा है आपसे। इन सबको एक साथ मिला के मैं आपसे बात करने का प्रयास करूंगा और इस चीज का वायदा करता हूँ कि हम लोग पीछे नहीं रह जाएंगे। बस ये है कि आपका सपोर्ट अगर हमें मिलेगा तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अपनी सहमति दीजिएगा। किसी टॉपिक को हम लोग फ्रॉम बिगनिंग से शुरू करेंगे और लास्ट तक लेके चलेंगे। हाँ, ऑनलाइन कक्षा में एक परेशानी होती है कि हम यहाँ पे चीजों को, क्लासरूम नोट्स आपको नहीं दे सकते, लेकिन आप वीडियो को देख के अपना नोट्स बना सकते हैं। जो मित्र बड़े इच्छुक होंगे उनको हम PDF फॉर्मेट में नोट्स उपलब्ध करा देंगे, वो भी निःशुल्क ही उपलब्ध हो जाएगा, वो प्रिंट आउट अपना निकलवा देंगे। तो आज हम अपनी बात यहीं समाप्त कर रहे हैं। थोड़ा इसको शेयर कर लीजिएगा, जो मित्र देख रहे हो उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठाएं। अपनी सहमति दीजिएगा और मैं प्रयास करूंगा कि अगले हफ्ते से आपकी कोई रेगुलर क्लास हम शुरू कर दें। समय वगैरह हम निर्धारित करेंगे, आपसे सहमति लेके और क्लास शुरू करेंगे और तैयारी आपकी कराएंगे, और यह सब कुछ आपके लिए निःशुल्क होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।